दाखिल हो रहे हैं और कार्यालय को सजाया संवारा गया है। दरअसल मौका इतना बड़ा है कि नामांकन की सभा है और नामांकन के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और कुछ देर में पहुंचेंगे यहाँ पर जो विनोद तावड़े और पंकज चौधरी, वो भी यहाँ पर कुछ देर में ही पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में और नामांकन की पूरी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक के रूप में हैं। जो नए प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन होगा उसमें सीएम योगी प्रस्तावक भी हैं इस पूरी प्रक्रिया के। तो ऐसे में सीएम योगी अब भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंचे। जो कार्यकर्ता थे जय श्री राम के उद्घोष के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। तो देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और अब अंदर एंट्री कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले बाहर की तस्वीरें आपने देखी और अब ये देखिए अंदर एंट्री कर ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो आज जब ये नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा उस वक्त प्रस्तावक के तौर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपने बाहर देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य मुख्यालय है इसके बाहर कितने ज्यादा बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए नजर आए और जैसे ही मुख्यमंत्री गाड़ी से पहुंचे तो उनका अभिवादन करते हुए तमाम लोगों को आपने देखा। और ये सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव और पंकज चौधरी के नाम से नॉमिनेशन फॉर्म लिया जा चुका है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और वही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं अगले। लेकिन अभी तक ऐलान होना बाकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उत्सव की तरह इसे मना रही है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले चुनावों के लिहाज से भी बेहद अहम इसे देखा जा रहा है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में क्या पंकज ही फेस होंगे? पंकज चौधरी के नाम से नॉमिनेशन फॉर्म लिया गया है, ये जानकारी मिल चुकी है लेकिन अभी ऐलान होना बाकी है और निर्विरोध ही ये चुनाव रहने वाला है। यूपी बीजेपी की अगली कप्तानी किसको मिलने वाली है, कौन ये कमान संभालने वाला है? लगातार संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत इस पर जानकारी दे रहे थे। संकेत, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और अंदर भी उन्होंने एंट्री ले ली है। कितनी देर में मानकर चला जाए कि नॉमिनेशन फाइल कर दिया जाएगा? बिल्कुल, हम आपको अपडेट देते हैं। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंचे हैं और उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंच गए हैं, जो कि इस चुनाव के पर्यवेक्षक हैं। विनोद तावड़े का स्वागत किया महामंत्री संगठन धर्मपाल और जो महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन के जो चुनाव के अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा स्वागत किया। और एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, वो अभी कार्यालय पहुंचे। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े कार्यालय पहुंच गए हैं। अब इंतजार हो रहा है सिर्फ पंकज चौधरी का, जिससे कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके और इस नामांकन की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंच गए हैं। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो अंदर कार्यालय में मौजूद है। दोनों डिप्टी सीएम कार्यालय में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यालय में अंदर ही मौजूद हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कार्यालय में मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े पहुंच गए हैं। यानी कि जो विनोद तावड़े हैं वो पर्यवेक्षक की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पर गहमागहमी बढ़ी हुई है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि आखिर वो कौन भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, लेकिन तय माना जा रहा है पंकज चौधरी के नाम की जिस तरीके से चर्चा थी। एक बार हम कैमरामैन रवि से कहेंगे, फिर तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय की और ये गेट भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय का बंद हो चुका है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों योगी सरकार में डिप्टी सीएम हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हों, वो दोनों कार्यालय में मौजूद हैं। और अभी इंतजार अगर हो रहा है तो वो पंकज चौधरी का इंतजार हो रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जो कि पर्यवेक्षक हैं वो पहुंच गए हैं और ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दोनों तरफ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होगा। और जो मतदाता हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सेदारी करेंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से
जो मतदाता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और बीजेपी कार्यालय पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। और पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ही भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंचेंगे। विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और कुछ देर में ही यहाँ पर पंकज चौधरी का बस इंतजार हो रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इसी प्रदेश कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी और वो कौन सा चेहरा है जो नामांकन करेगा ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि जो नामांकन पत्र लिया गया है वो 4 सेटों में लिया गया है, पंकज चौधरी के नाम से बाकायदा लिया गया है, यानी कि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नामांकन कर सकते हैं। अब बीजेपी कार्यालय में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से की गई है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पूरी तरीके से राज्य मुख्यालय को सजाया संवारा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, दोनों तरफ रस्सी से बैरिकेड कर रखा गया है कि किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंच गए हैं और बस इंतजार है तो बस नामांकन का है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर वो नामांकन की प्रक्रिया जो शुरू होनी है। हालांकि जो निर्वाचन की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरी कर ली है। जो निर्वाचन प्रक्रिया में टीम लगी हुई है उन्होंने बाकायदा जो प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया है। प्रस्तावकों के कागजात पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिए गए हैं और जो नामांकन का सेट है वो भी खरीद लिया गया है। 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदा गया है और ये कुछ देर में ही स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि नामांकन आखिर कौन दाखिल कर रहा है और ये तय हो चुका है कि एक ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नामांकन दाखिल करेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक फुल प्रूफ चुनावी तैयारी कर ली है 2027 के चुनावी समर को देखते हुए कि इसे हर हाल में जीतना है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी पूरी तरीके से की है। जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक ओबीसी चेहरे पर अपना दांव लगाने जा रही है और बीजेपी की कोशिश है कि सपा के पीडीए की काट के लिए एक ऐसा दांव भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तय कर रही है कि जिससे कि विपक्ष के पीडीए की काट की जाए। बीजेपी बहुत सधी हुई रणनीति से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और भारतीय जनता तो पार्टी संकेत अब हम ये कह दें कि पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जिस तरह से अब एक ही नामांकन की कॉपी ली गई है, अब उसको भरा जाएगा, प्रस्तावक भी इतने सारे बना दिए गए हैं, तो क्या ये मान के चले या एक ब्रेकिंग के तौर पर इसे देखें? नाम के ऐलान तो कल ही किया जाएगा, देखिए एक चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा उसके बाद, लेकिन अब हम ये कह दें कि अब इन्हीं को मिलेगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से पंकज चौधरी के नामांकन का जो सेट है वो तैयार कर लिया गया है। पंकज चौधरी के बस कार्यालय पहुंचने का इंतजार हो रहा है और जब वो नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी पूरी तरीके से स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक ही व्यक्ति नामांकन करेगा और जो व्यक्ति नामांकन करेगा वही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मुखिया होगा, यानी कि अध्यक्ष होगा संगठन का। और अब इंतजार हो रहा है पंकज चौधरी का कि वो कार्यालय पहुंचे और नामांकन की जो कार्रवाई है उसे शुरू कराएं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि प्रस्तावक हैं पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम प्रस्तावक हैं पहुंच चुके हैं, इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही प्रस्तावक हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अब पहुंचने का सिलसिला जो प्रस्तावकों का है वो लगभग पूरा हो गया है। सभी प्रस्तावक भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में मौजूद हैं और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े वो भी कार्यालय पहुंच गए हैं, उन जो कि पर्यवेक्षक हैं इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के। और नामांकन का दौर कुछ देर में ही शुरू हो जाएगा। जब नामांकन होगा तब स्थिति एकदम से स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का मुखिया ये व्यक्ति है जो नामांकन कर रहा है। इतना तय है। भारतीय जनता पार्टी कल एक बड़े आयोजन के माध्यम से उस औपचारिक ऐलान करेगी कि बिल्कुल वो औपचारिक ऐलान करेगी, लेकिन ये कमोवेश अब कह दिया जाए कि देखिए पंकज चौधरी होंगे, नामांकन की कॉपी उन्हीं के नाम से ली गई है, प्रस्तावक सारे पहुंच गए हैं, 2 से 3 बजे का वक्त होगा जब नामांकन किया जाएगा। लेकिन अभी भी फिर भी कोई खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है, इंतजार करिए इंतजार करिए इंतजार करिए। चलिए हम भी इंतजार कर लेते हैं। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं।
प्रभात जी, देखिए ये बड़ा एक डिसिप्लिन है कि कोई भी कुछ भी नहीं कहता है जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, लेकिन जो स्थिति है उससे तो साफ तौर से कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। कल नाम का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन आप पंकज चौधरी को 2027 के हिसाब से किस तरह से देखते हैं? देर भले बीजेपी ने की है, लेकिन बड़े मंथन के बाद पंकज चौधरी का नाम निकलकर सामने आया। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछले 6 महीने 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्या गुटबाजी का शिकार भारतीय जनता पार्टी है, क्यों नहीं तय कर पा रही उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अब कहा जा सकता है कि पश्चिम के चौधरी की जगह पूर्वांचल के चौधरी जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं। और आपके संवाददाता संकेत लगातार सुबह से बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है काम करने की। और 2027 का चुनाव, उसका कप्तान कौन होगा, और वो कप्तान संगठन और सरकार में तालमेल बैठाने के लिए ये कवायद पिछले 6 महीने से चल रही थी कि आखिर योगी आदित्यनाथ के ये कहा जाता है कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ जी के रिश्ते उतने अच्छे नहीं है, मधुर नहीं है। लेकिन जब वो प्रस्तावक है आज, और आज की तारीख में सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कील काटे दुरुस्त करके ही जातिगत समीकरण बैठाती है, तो निश्चित तौर पे जो ये चुनाव टल रहा था ये आज उसका पटाक्षेप हो गया। और अभी कुछ देर बाद जब नामांकन पत्र का सेट, सिर्फ एक सेट जारी किया गया है और वो भी पंकज चौधरी के नाम से है, और लगातार दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री प्रस्तावक भी हैं उसके, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव और उसके पहले पंचायत के चुनाव को लेके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत आधार पर समाजवादी पार्टी के पीडीए के फार्मूले को ध्वस्त करने का काम किया है। क्योंकि देखिए, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो पूर्वांचल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड वोट है उसमें यादव समाज के बाद अगर कुर्मी समाज का वोट सबसे अधिक आता है तो पूर्वांचल में कुर्मी समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खिसक गया है। तो ऐसी स्थिति में मेनका जी, मुझे लगता है कि आज जो ये भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव की एक सिर्फ प्रक्रिया है ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान तय करता है। भले कार्यकर्ता ये कहें कि हमारे यहाँ संगठन का बाकायदा लोग वोट डालेंगे, बाकायदा लोग चुनाव करेंगे, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो हाईकमान ने नाम विनोद तावड़े को दिया है वो सेट लेने पंकज चौधरी जा रहे हैं। और प्रस्तावक तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। एक नया चेहरा, एक नया जो युवा था जो आज से 91 में सांसद बना था, वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहा है। और कहीं ना कहीं उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले के साथ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये कयास, ये स्टोरी मैंने भी ब्रेक की थी पंकज चौधरी की, और लगातार मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर वो नया काम करती है, चौंकाने वाला काम करती है, जिसके हिसाब से लोग चौंकते हैं कि आखिर मोदी जी के और अमित शाह के दिमाग में क्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी भी समाप्त करनी थी, उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण भी फिट करने थे। तो देखिए किस समीकरण के साथ पंकज चौधरी का नाम सामने आया है। लेकिन हम आपको बता दें, पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। पंकज चौधरी के नाम से अब नामांकन पत्र ले लिया गया है, थोड़ी देर में नामांकन भी हो जाएगा। 2 से 3 बजे का वक्त रखा गया है नामांकन दाखिल करने का। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक के तौर पर हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी प्रस्तावक रहेंगे और बहुत सारी एक लंबी फेहरिस्त है प्रस्तावकों की। सब पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में नामांकन हो जाएगा। लेकिन जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे उसका करीब करीब उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। औपचारिक ऐलान कल कर दिया जाएगा, लेकिन अब यह तय हो गया है कि नामांकन अगर पंकज चौधरी भरते हैं तो फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पंकज चौधरी ही बनेंगे। प्रभात जी, अगर बात की जाए, ठीक है, प्रभात जी से पहले एक बार संकेत के पास चलते हैं। संकेत, अब ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि जो नाम पंकज चौधरी का सामने आया वही उन्होंने ही नामांकन की कॉपी ली है और बताया जा रहा है पर्चा उन्हीं की तरफ से दाखिल होगा। एक पुरानी हमने देखी है एक प्रक्रिया है कि निर्विरोध चुना जाता है, एक नाम तय होता है, फिर उस नाम पर सहमति बनती है और फिर वही नामांकन भरता है और निर्विरोध चुन लिया जाता है। तो इस बार भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि पंकज चौधरी का नाम अब करीब करीब फाइनल माना जा रहा है।
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है सर्वसम्मत से भारतीय जनता पार्टी की पूरी बाकायदा कोर कमेटी बैठती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अगर देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष के इस निर्वाचन प्रक्रिया को, तो प्रदेश अध्यक्ष की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो 11 महीने लेट है उत्तर प्रदेश में, यानी कि 11 महीने लंबे इंतजार के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा सामने आएगा, यानी कि जो व्यक्ति नामांकन करेगा वही प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। ऐसा पार्टी ने तय कर रखा है और पार्टी ने इन 11 महीनों में बाकायदा उत्तर प्रदेश से लगाकर दिल्ली तक, यानी कि प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने भयंकर मंथन किया और एक एक व्यक्ति से फीडबैक लिया जो इस पूरी प्रक्रिया में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में मौजूद रहा, उनसे बातचीत की और एक एक फीडबैक लेने के बाद एक नाम फाइनल किया भारतीय जनता पार्टी ने। और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में इस समय नामांकन की पूरी तैयारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय में मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, सभी नेता मौजूद हैं, पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े पहुंच गए हैं। लेकिन जो सभी की नजरें, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय की, वो तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर वो जो सामने यहाँ खिड़की से, ये खिड़की में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के स्तर के, प्रदेश पदाधिकारी स्तर के लोग हैं वहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा छतों पर भी लोग मौजूद हैं। जो नजरें इंतजार कर रही हैं उस चेहरे का जो नामांकन करने आएगा, उस चेहरे का इंतजार किया जा रहा है। रस्सी के, यानी कि जो बैरिकेड है, बैरिकेड के दोनों तरफ जो कार्यकर्ता खड़े हैं, वो कार्यकर्ता भी उसी चेहरे का टकटकी लगाए हुए गेट की तरफ देख रहे हैं कि चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का। दरअसल अब इसमें भी एक खास बात सामने आ गई है कि जहां एक तरफ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और जो पंकज चौधरी हैं उनकी तस्वीर एक साथ नजर आई, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचना हुआ तो राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े तो पहुंच गए हैं, लेकिन पंकज चौधरी आखिर कहां रह गए, वो अभी तक कार्यालय नहीं पहुंचे। बस हर चेहरा उन्हीं को देख रहा है और सभी की नजरें उधर ही है। मंत्री जेपीएस राठौर जी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जेपीएस जी, आज तो आ जाइए, कुछ बोल दीजिए। ये बताइए, ये सारे लोग इंतजार गेट की तरफ क्या कर रहे हैं, किसको आना है? जो लोग पर्चा दाखिल करने वाले हैं वो सब लोग आ रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई तपाए कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन करेंगे, जो लोग भी होंगे, और उसके बाद कल उसकी घोषणा होगी। बाकायदा सभी जो लोग हैं, जो वोटिंग राइट जिनको है, वो मतदाता सभी लोग आ चुके हैं और जिन्होंने वर्षों वर्ष तपस्या की है, ऐसे सभी कार्यकर्ता जो उत्साहित हैं इस संगठन पर्व में कि संकेत अभी भी जेपीएस राठौर कर रहे हैं। जो लोग अभी भी जो लोग की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं हो रही है। पार्टी ऐसी पार्टी है जहां कोई कार्यकर्ता सपना देख सकता है प्रदेश अध्यक्ष बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, प्रधानमंत्री बनने का। वहीं समाजवादी पार्टी जो आलोचना करते घूम रहे हैं, वहां पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का समाजवादी पार्टी में सपना देख ले कोई कार्यकर्ता, कोई सपना देख ले मुख्यमंत्री बनने का, तो अगले ही दिन वो पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल जेपीएस जी, जाइएगा नहीं। दरअसल यही भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि समाज, ये संदेश देने की कोशिश है, इस जो लिस्ट चस्पा की गई है, ये पूरी जो नामांकन प्रक्रिया है, ये वो संदेश देने की कोशिश है कि इस तरह से भी विपक्ष को घेर रहे हैं आप लोग। देखिए, विपक्ष तो हर तरीके से घिराया है, हमें घेरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने कर्मों से खुद गिर जाते हैं। अच्छा जेपीएस जी, एक चीज बता दीजिए, समीर सिंह आपके बगल खड़े हैं, ये गोरख क्षेत्र से आते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इन्हीं के क्षेत्र का मामला है क्या? प्रदेश अध्यक्ष का जो निर्वाचन होना है, अब तो इशारा कर दीजिए, बस 5-10 मिनट का खेल होगा। जो भी कार्यकर्ता होगा, अच्छा कार्यकर्ता, तपाया कार्यकर्ता होगा, इनके क्षेत्र से भी आएगा तो मुझे खुशी होगी, अच्छी बात है। कोई वहां से कोई कार्यकर्ता आ रहा है और समीर जी को ज्यादा खुशी हो रही होगी, इनके क्षेत्र में पावर बढ़ रही है। समीर जी आ जाइए। जेपीएस जी तो खुश ही हैं, लेकिन मामला कमल का पर्याय वाला तो नहीं है क्षेत्र से। नहीं, देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की सीमा का होगा, वो कहीं का भी हो सकता है, वो महाराजगंज का भी हो सकता है, वो गाजियाबाद का भी हो सकता है। तो कार्यकर्ता महाराजगंज वाली बात कैसी है इन्होंने दी सारे में, और जेपीएस जी का यहाँ क्षेत्र में ले जाना चाहते होंगे। जेपीएस जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और जो सामने का कार्यालय ऊपर का देख रहे हैं, लंबे समय तक चुनावी प्रबंधन में रहे हैं, ये हम अपने दर्शकों को बता दें। और जेपीएस जी को यहाँ खड़े होने की वजह भी एक है कि वही चेहरा आ रहा है, इसीलिए जेपीएस जी मौके पे ही रहते हैं, नहीं, महत्वपूर्ण जगह पे ही नजर आते हैं। देखिए, बहुत से चेहरे आ रहे हैं और आप देखेंगे कि जो लोग हैं
जो लोग दावेदारी जो आप नाम चला रहे थे वो सभी चेहरे आ चुके हैं, हैं। वो सभी चेहरे हैं, उनसे बात करी, वो सभी चेहरे आ चुके हैं और बाकी जो बचे हैं वो भी सब आ जाएंगे और बाकी लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, पर्चा उनका लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, डिप्टी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी और सभी बड़े नेता हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग आ चुके हैं और बहुत लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ चुनाव होगा। किसी कार्यकर्ता को ये नहीं लगेगा कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति नहीं है या जिसको हम नहीं चाहते वो बन रहा है। यहाँ जिसको कार्यकर्ता चाहेंगे वही बनेगा। 2.5 करोड़ कार्यकर्ताओं में से कोई कार्यकर्ता आज निर्वाचित होकर बनेगा, नामांकन करेंगे। बिल्कुल, ये जेपीएस राठौर जी हमारे साथ में थे और ये तस्वीरें देख सकते हैं, गोविंद नारायण जी हैं और संतोष जी, इनका जन्मदिन भी है। इधर आ जाइए संतोष सिंह जी, आ जाइए, पूछेंगे नहीं नाम हम आपसे, घबराइए नहीं। रस्सी की बाध्यता है, इस रस्सी की बाध्यता की वजह से हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। गोविंद जी, आप अभी तावड़े जी को लेके आए साथ में और एक चेहरा रह गया एयरपोर्ट पे, पंकज चौधरी जी कहाँ हैं? वो साथ में थे उनके तावड़े जी के एयरपोर्ट में। पंकज चौधरी जी तो अपेक्षित होंगे तो वो भी अभी आएंगे। गोविंद जी बड़े मंजे हुए नेता हैं, हालांकि बताते नहीं कुछ। संतोष जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री थे गोविंद जी। संतोष जी, आज आपका जन्मदिन है, बधाई हो। दूसरा ये है कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कितनी देर में पहुंच रहा, नामांकन कितनी देर में? बस 10-5 मिनट में 2 से 3 समय है, 2 से 3 के बीच में सब आपको पता चल जाएगा। तो ये रस्सी वस्सी इसीलिए लगी है? बस 2 से 3, अब 2:15 बज चुका है, ज्यादा 15-20 मिनट और। आप लोग रस्सी के अंदर हैं, मतलब बाहर खड़े हुए, मतलब इंतजार उसी चेहरे का हो रहा है। अब कोई आएगा ही, कोई नामांकन करेगा, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, अभी देखिए सब स्पष्ट हो यही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति और वो है कि आप नाम नहीं बताएंगे, वो अलग की बात है। और संतोष जी ये हमारे साथ में थे, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, एमएलसी है। बिल्कुल, देखिए संकेत अभी भी कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, बड़े मंजे हुए सारे नेता हैं और बड़े गुपचुप तरीके से, ठीक है इंतजार करिए, 2 से 3 का है समय, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, इसी तरह की बात है। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्या जी, अभी भी देखिए बीजेपी के नेता ऐसे हैं कि कुछ भी जुबान पर अपने नहीं लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं जो आएगा, जो नामांकन करेगा, नाम अभी भी किसी का नहीं लिया जा रहा है, बल्कि ये तय ही माना जा रहा है कि कौन सा नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने आने वाला है। क्या कहेंगे उस नाम को भी लेकर और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? धन्यवाद नीरू जी, पहले तो आपको और पूरे उत्तर प्रदेश और भारत को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, जिस प्रकार से एक कहावत है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से जानता हूं, संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी में जमीनी जो इकाई होती है, मंडल स्तर, मंडल में भी जो इकाई होती है आपका समिति स्तर का भी कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष और राष्ट्र का अध्यक्ष बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, कॉर्पोरेटर बन सकता है। तो ये जो सतत प्रक्रिया चलती रहती है, अभी एक नेताजी ने ये कहा ना, तपा तपाया कार्यकर्ता। तो जो तपा तपाया कार्यकर्ता की परिभाषा यही होती है कि उसको कुछ मिला चाहे नहीं मिला, वो संगठन के लिए लगातार काम करता रहता है, इसको कहते हैं तपा तपाया कार्यकर्ता। ऐसे ही कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी की रेस में हैं। अभी जैसा कि आप लोग भी बता रहे हैं और पंकज चौधरी जी का नाम लगभग फाइनल है और मुझे भी कई सूत्रों से ये पता चला है कि हाँ, हो सकता है पंकज चौधरी जी ही अंतिम नाम होंगे। तो उनको पहले तो ये बधाई मेरी तरफ से। और मैंने ये भी देखा है और हम सबने देखा है, क्योंकि नीरू जी आप भी बहुत पुरानी पत्रकार हैं, कि कई लोगों के नाम कभी कभी उड़ जाते थे और बीच में से उनको फोन आ जाता है वापस आ जाओ, और दूसरा चेहरा वहां पहुंचता है और काम जो है उसका बन जाता है। तो ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति का समय है अभी, और इस समय में कुछ भी हो सकता है, मैं आपको फिर बता दूं, लेकिन लगभग नाम तय है, क्योंकि पीडीए की काट के रूप में जिस प्रकार से पंकज चौधरी जी का नाम लगभग तय है, वो अखिलेश यादव जी के गुंडेराज और अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो झूठा नारा है, उसकी काट के रूप में भाजपा उनको लाने जा रही है। और जितनी भी गुटबाजी हमने पीछे देखी भी है, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के संग में संगठनात्मक रूप से ये कुछ अस्पष्टता रही है, और कई बार जो है डिप्टी सीएम के संग में मुख्यमंत्री जी की अस्पष्टता रही है। तो उन सब गुटबाजियों को पार पाने के लिए
आज के समय में ये जो निर्णय होने जा रहा है ये बहुत जरूरी है। चलिए एक बार बिल्कुल सूर्या मैथिली जी आपको रोकना चाहेंगे। पंकज चौधरी जी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और देखिए सब उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, वो भी हाथ इस तरह से उठा रहे हैं। इससे तो बहुत हद तक ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि देखिए संकेत पहुंच गए हैं और आप कुछ देर में ही नामांकन प्रक्रिया होगी और कुछ देर में ही नामांकन शुरू हो रहा है। यानी कि जिस खबर पर लगातार संशय था, अब वो संशय खत्म हो गया है। पंकज चौधरी कुछ देर में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत जेपीएस राठौर, समीर सिंह, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे कार्यकर्ताओं ने किया और यही नहीं, उनको बाकायदा कार्यालय में ले गए हैं और अब पंकज चौधरी कुछ देर में ही नामांकन करने जा रहे हैं। न्यूज 18 के पास बड़ी खबर, ये सबसे बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि पंकज चौधरी नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं और कार्यालय पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ही पंकज चौधरी नामांकन शुरू कर देंगे और सेट लगभग 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदा गया है और कुछ देर में ही पंकज चौधरी नामांकन करेंगे। और उसके रूप में पंकज चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। बिल्कुल संकेत जिस तरह से बता रहे हैं कि देखिए आपको कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं रह गई है कि कौन नामांकन करेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का स्वागत पंकज चौधरी का हुआ है और बस कुछ देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 से 3 बजे का वक्त है और देखिए इस वक्त करीब करीब 2:15 बज चुके हैं और जैसे नामांकन भरेंगे वैसे एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है, पंकज चौधरी भी अब बीजेपी की कमान उत्तर प्रदेश में संभालने वाले हैं। संकेत जिस तरह से वो अंदर गए हैं, जिस तरह से स्वागत हो गया है, अब इसमें कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है कि ये नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के। बिल्कुल, अब संशय के जो बादल थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। बस नामांकन और हो जाए, जैसे ही सूचना आती नामांकन पूरा होने की, उसके बाद सभी चर्चाओं पर विराम लग जाएगा और पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। भले ही औपचारिक ऐलान कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का करे, लेकिन आज ये फाइनल हो जाएगा नामांकन के कुछ देर के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि पंकज चौधरी जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंचे, तस्वीरों को हमने दिखाया। पंकज चौधरी के इंतजार के लिए बाकायदा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर समेत गोरख क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे समीर सिंह, वो सभी मौजूद थे। यानी कि समीर सिंह से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने हंसते हंसते ये भी कहा इशारों में कि महाराजगंज से नोएडा तक कोई न कोई हो सकता है। यानी कि जो गोरख क्षेत्र में ही महाराजगंज जनपद आता है वो वहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बात तो स्पष्ट है कि पंकज चौधरी सबसे प्रबल दावेदार हैं। पंकज चौधरी ही नामांकन करने जा रहे हैं और वही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन इस पर पूरी तरीके से जो मोहर है वो अभी कुछ ही देर में लग जाएगी, जैसे ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमने सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया अपने दर्शकों को कि एक ही नामांकन पत्र पंकज चौधरी के नाम का लिया गया था और अब पंकज चौधरी पहुंच गए हैं और वो कार्यालय में, जो कार्यालय का बाकायदा कक्ष है उसमें पहुंच चुके हैं और उस कक्ष में महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और अभी उन लोगों में बातचीत हो रही है बाकायदा। और जाहिर सी बात है कि आप पंकज चौधरी कुछ देर में नामांकन कर देंगे और जो ठीक है, कुछ देर में नामांकन कर देंगे, वो खबर भी बड़ी जल्दी बाहर आ जाएगी। प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रभात जी, अगर पंकज चौधरी के पूरे राजनीतिक करियर की बात की जाए, संगठन से लेकर सरकार तक वो हमेशा काम करते रहे हैं, एकदम निचले तबके के कार्यकर्ता से लेकर आज जहां पर पहुंचे हैं, थोड़ा सा उनके राजनीतिक करियर और उनके जो कामकाज है जरा उस पर प्रकाश डालिए और किस तरह से इनको चुना गया उस पर भी थोड़ी सी बात होनी जरूरी है। देखिए नीलू जी, इसको समझना होगा, पंकज चौधरी एक जमीन के नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं और वो एक उनकी जो राजनीतिक पारी थी वो पार्षद से चुना, पार्षद वो वहां गोरखपुर में हुआ करते थे और जिस तरीके से वो
फिर उप मेयर बने और भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में एक युवा नेता के रूप में, और जब वो युवा सांसद बने पहली बार, तो निश्चित तौर पे किसी ने नहीं सोचा था कि आखिर ये एक इस समय जो है प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पहुंचेंगे, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के वित्त राज्य मंत्री भी थे। आज सुबह जब वो निर्मला सीतारमण से मिलने गए तो ये कयास लग रहा था कि वो अपना इस्तीफा शायद निर्मला सीतारमण को दे आए हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के बाद एक पद उनके पास रहेगा और सांसद वो रहे हैं, सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्वांचल से एक पीडीए की काट की है, क्योंकि कुर्मी समाज पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हट गया था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा नीरू जी की भारतीय जनता पार्टी का सस्पेंस अब समाप्त हो गया है, लेकिन ये जो सस्पेंस था 6 महीने 7 महीने से, ये अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नहीं, लोकतांत्रिक पार्टी तो है, देश की बड़ी पार्टी है, लेकिन जो भी तय होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही तय करते हैं कि आखिर कमान किसको दी जाए, क्या गुटबाजी समाप्त की जाए। योगी आदित्यनाथ अगर